नमस्कार मित्रों। आशा है आप सब सकुशल होंगे। बीते कुछ दिनों से जिस प्रकार कोविड-19 महामारी का प्रकोप हमारे देश में हुआ है, यह काफ़ी चिंताजनक है। काफ़ी कोशिशें भी की जा रही हैं इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार की जा सके, किंतु जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती है, तब तक इस महामारी से बचाव का सिर्फ एक ही उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। यदि इसके दर को कम करने की बात करें, तो फिलहाल लॉकडाउन ही एक उपाय है। जी हाँ, लॉकडाउन। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में 4 चरणों में यह लॉकडाउन लग चुका है, किंतु अभी भी इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। प्रश्न यह उठता है कि यह लॉकडाउन क्या है? इसके क्या असर हो सकते हैं? क्या सिर्फ लॉकडाउन ही कोरोना को मात देने के लिए काफ़ी है या कुछ और भी करना होगा? आइए हम सोशल डिस्टेंसिंग को कुछ पंक्तियों से समझते हैं। पेश है, कुछ दूरियां ही सही अभी, क्या पता वक्त का, फिर ऐसे लम्हे न आएं कभी, जो दूर बैठे हों सभी। कुछ दूरियां ही सही अभी, क्या पता वक्त का, फिर ऐसे लम्हे आएं न कभी, जो दूर बैठे हों सभी। जी हाँ, अगर बात करें लॉकडाउन की, तो यह सब कुछ बयां करती है। कुछ नहीं, सब कुछ बयां करती है। बस इसे हमें समझने की कोशिश करनी होगी। लॉकडाउन, जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेज़ी के शब्द लॉकडाउन LOCKDOWN, ये 8 लेटर से बना है। तो चलिए हम अगर इसे ध्यान से देखने की कोशिश करें तो लॉकडाउन क्या है। L से लिसन टू अथॉरिटी, अर्थात प्रशासन को सुने। O से ऑब्जर्व द सिचुएशन, हालात का मूल समझें। C, केयर फॉर योर सेल्फ एंड फैमिली, सेहत की ध्यान रखें। K, कीप योर सेल्फ काम, अपने आप मानसिक शांति को बनाए रखें। D, डिस्कस डिस्ट्रीब्यूट, बांटें, बातचीत करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। O, ऑर्गेनाइज योर बिहेवियर, अपने व्यवहार को संगठित करने का प्रयत्न करें। W, वेट फॉर द राइट टाइम, सही समय का इंतज़ार करें। N, नरिश योर सेल्फ, अपनी खूबियों को पहचानें, उसे आजमाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सभी वर्ग, छोटे बच्चे, जो का जो काम कर रहे हैं, काम करने वाले वर्ग, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्गीय वर्ग, अपर क्लास वर्ग, जो भी गृहिणी हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो घर के कार्यभार को देखते हैं, सभी वर्गों को अगर ये 8 लेटर्स को अच्छे से समझने का कोशिश करें या उसे अपने ज़िंदगी के साथ जोड़ के देखें, तो न सिर्फ हम इस कोरोना से जीत भी जाएंगे, बल्कि हमारे रिश्ते भी काफ़ी प्रगाढ़ होते जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन के काफ़ी ज़्यादा बुरे इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत बुरी प्रभाव है इसका। कैसा कैसा कि जैसे नौकरी की कमी है, खास करके उन सभी के लिए जो अभी उस नौकरी की तलाश में हैं, जो अभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं किए हैं या करने की सोच रहे हैं। दूसरी, आर्थिक स्थिति का डामाडोल होना। जी हाँ, आर्थिक स्थिति तो आप जान ही रहे हैं कि इस न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि पूरे देश, दुनिया, पूरी विश्व में यह आर्थिक डामाडोल अभी भी चल रही है। तीसरा है जिनकी नौकरी है या जिनकी नौकरी छूट गई है या वे कम पैसे पे काम करने को अभी मजबूर हैं, क्योंकि सभी की हालत अभी खस्ता है। चौथा, सबसे बड़ी एक डर की भावना उत्पन्न हो चुकी है। हम सभी को इस बुरे दौर से गुजरना होगा, किंतु ये बहुत कुछ सिखाता भी है हमें। हमारी आदतों को दर्शाता है, पर्यावरण की तरफ हमारी अनदेखी को दर्शाता है, और हमारे जो भी पर्यावरण हमने जो भी प्रयास किए हैं पर्यावरण को सुधारने का, शायद यह उतना पर्याप्त नहीं है, इसीलिए पर्यावरण खुद ही अपनी देखरेख कर रहा है। जहाँ तक इस लॉकडाउन का एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ है कि पर्यावरण की स्थिति सुधरी है। भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि जो गंगा नदी का जल इतना प्रदूषित रहता था, वह खुद स्वच्छ हो रहा है। दूसरी तरफ हमारी एकजुटता भी ज़्यादा बढ़ रही है। आइए अब इस लॉकडाउन के तोड़ को हम अपने जीवन से जोड़कर समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जितने भी हर तरह तरह के लोग रहते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, काम करने वाले हैं, तो हम इन्हें 4 श्रेणियों में बांट लेते हैं। पहला, जो कि अभी काम कर रहे हैं या काम की तलाश में है, उम्र की अगर कहें तो 25 से 55 वर्ष के बीच में। दूसरा, जो कि 25 वर्ष से कम के हैं, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं या अपनी आगे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं।
तीसरा गृहिणी या इनमें ये कहें कि वे सभी जो कार्यभार घर के कार्यभार को संभालते हैं। और चौथा जो भी बुजुर्ग और सेवानिवृत्त वर्ग हैं, या जो कहें कि जिनकी उम्र 55 से ज़्यादा की है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं पहला कि किस तरह से उसका हमारे पर प्रभाव पड़ रहा है इस पे उनके लिए जो कि खासकर कि जो 25 से 55 वर्ष के बीच में है। नौकरी पेशा जो कि प्राइवेट सेक्टर में मूलतः काम कर रहे हैं, इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जो मजदूर या रोज़ाना की कमाई पर निर्भर है, उनकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। खैर, वो सब तो दूर की बात है। जो अभी अपने काम की शुरुआत नहीं कर पाए हैं, वे भी अत्यंत चिंतित हैं। रोज़ाना कमाने वालों के लिए भारत सरकार की ओर से कई तरह के स्कीम्स चल रहे हैं, जैसे अनाज का वितरण, गैस का वितरण मुफ्त हो या कम दर पर, जिनसे उन सभी की रोजी रोटी चल सके, उनका खर्चा चल सके। किंतु मध्यम वर्गीय मनुष्य जो कि अपनी मासिक कमाई से सभी प्रकार के खर्च चलाते हैं, उनके लिए बड़ी दुविधा है, क्योंकि ना तो वो धनवान है, ना ही अत्यंत गरीब, जिससे कि वे सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें या उनके पास काफ़ी पैसा हो। लेकिन इनके पास अपनी बचत को सलीके से खर्च करें, यही एक तरीका है इस लॉकडाउन में अपने आप को बचाने का। किंतु जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन में पैसे की कमी है, हो सकता है कि जिनके पास बचत ना हो तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनके रिश्तेदार या जो भी उनसे जुड़े हैं आसपास के लोग उनकी मदद करें, ताकि वे इस प्रॉब्लम को सस्टेन कर पाएँ, इस प्रॉब्लम में अपने आप को बचा सकें, इस प्रॉब्लम को झेल सकें। नैतिकता के तौर पे ही, मनुष्यता के तौर पे ही उनकी आर्थिक मदद करने की कोशिश करें, अगर किसी के रिश्तेदार की आर्थिक स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं चल रही है तो। जैसा कि मैंने आपको बताया था लॉकडाउन, जी हाँ, इस लॉकडाउन के सी, के और डी, केयर अपनी मानसिक संतुलन, कीप योर सेल्फ काम, और डी डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्कस, ये तीन चीज़ आप अगर लागू करें अपने ऊपर, तो इस सिचुएशन से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये जो भी हालात उत्पन्न हुए हैं उसमें आप अपने आप को सस्टे स्थापित कर पाएंगे, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, जो मदद ले रहे हैं आप अपने जो मदद ले रहे हैं वो इस चीज़ से सीख लें कि इस बुरे वक्त से आपने क्या सीखा। ओ और डब्लू को यदि आप ये करें कि अपने व्यवहार को इकट्ठा एकत्रित करें, उससे एकत्रित करने का अर्थ अर्थ यह है कि आप उससे इस चीज़ से सीख लें कि आपको फ्यूचर में आने वाले समय में कुछ भी हो, बचत तो करना ही होगा। दूसरी, सही वक्त का इंतज़ार करें, हड़बड़ाएं ना, क्योंकि सही वक्त आएगा और तभी आप उस चीज़ को वापस कर सकते हैं या उस चीज़ को संभाल सकते हैं। यदि अब बात की जाए कि जो 25 वर्ष से कम के हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो नौकरी की तलाश में अभी जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उन सभी के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है। वे अपने हुनर को पहचान कर उसे निखार सकते हैं। मानसिक तनाव में आकर आप सभी आत्महत्या जैसी कुकर्म ना करें, यह विनती है मेरी आपसे, क्योंकि ये दौर में सबसे ज़्यादा मानसिक प्रभाव, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है सभी की, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं। अपने आप को इस काबिल बना लें कि जब यह दौर गुजर जाए तब एक चमकते सूरज की तरह हम उभरें। अपनी पढ़ाई को लेकर एक नया तरीका दें, जैसे कि जो चीज़ आप ना समझ पाएँ तो उसे घर वालों से डिस्कस करें, अपने सहपाठियों से, बड़े भाई बहनों से उसका समाधान पूछें, किंतु सिर्फ ऑनलाइन गेम्स खेलने में ना रहें। तरह तरह की वेबसाइट्स हैं, गार्जियंस अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं इस टाइम में, एक अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि शिक्षकों से अपने अच्छे से बर्ताव करें, सहयोग करें। जैसा कि हम सब देख रहे हैं अभी बहुत सारे फ़नी वीडियोज़ आते रहते हैं कि वे कुछ उल-जुलुल नाम सब देकर अपने तरह से मज़ाक बनाते रहते हैं शिक्षकों का, तो वो ना करें, क्योंकि शिक्षक भी ना चाहते हुए देखिए ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि मन ना लगे तो घर में छोटे-छोटे काम में मदद करें। ये सब खर्च किया जा सकता है। यदि गृहिणियों की बात करें या वे सभी जो घर के कार्यभार को संभालते हैं, तो सर्वप्रथम उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि वो लॉकडाउन के एन यानी कि नरिश को अगर अपने पर लागू करें, अपनी खूबियों को पहचानें, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ नया सोचें, तो बहुत बेहतर होगा, जिससे कि न सिर्फ उनकी थोड़ी आर्थिक मदद हो पाएगी, बल्कि आगे कभी अगर ऐसे हालात आते हैं तो भी वो उससे अपने आप को बचा सकते हैं।
जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार झारखंड में आदि महिलाएं काफ़ी तरह से सिलाई करती हैं, गुजरात महाराष्ट्र में आचार पापड़ का व्यापार करती हैं। वैसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि हस्तकला में यदि आप माहिर हों, यदि आप चित्रकला में माहिर हों, गुणी हों, तो आप उसे एक इससे एक अवसर बनाएं, अपने आप को निखारें। जैसा कि आप सभी जानते हैं आईटी सेक्टर में जो भी काम कर रहे हैं, पुरुष हों महिला हों, उन्हें अभी भी वर्क फ्रॉम होम का दिया गया है प्रस्ताव, और वे कोशिश यही कर रहे हैं। और मेरी सबसे विनती भी यही कि कोशिश यही करें कि यदि 30% 35% कटौती पर भी काम करना पड़े तो वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें निकाला ना जाए, कंपनी के मालिक उन्हें निकालें ना, क्योंकि कम कमाई में भी हम देशवासी अपना जुगाड़ करने जानते हैं, अपने जीवन को चलाना बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि आपने माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर का मतलब यह है कि खुद की खूबियों को पहचानें और उसे अपने जीवन का जीने का जरिया बनाएं। मूल रूप से यह कहा जा सकता है। वे जो बुजुर्ग हैं, सेवानिवृत्त हैं, जो 57 या उससे ऊपर के हैं, किसी तरह के बीमारी से ग्रसित हैं, उन सभी के लिए यह दौर सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उन्हें सख्त देखरेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश यही कि हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि वे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना निकलें, और यदि घर के लोग भी उनसे मिलें तो थोड़ी दूरी बनाए रखें। किसी तरह से भी रोग हो तो सावधानी को एक चरण ऊपर ही रखना बेहतर होगा, क्योंकि हम जिस इस पूरे वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉकडाउन ये सिर्फ ना एक वर्ड है बल्कि हमारे जीवन शैली का एक निचोड़ है। एल का अर्थ है प्रशासन की बातों को गंभीरता से लें। यदि प्रशासन कह रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए तो वो हमारे फ़ायदे के लिए ही है। केयर, सी से केयर। केयर का बेहतरीन तरीका है कि आप जब भी बाहर जाएं तो मास्क पहने रहें, क्योंकि लगातार मास्क पहनने से यह दिक्कत होगी कि थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन चूँकि इस कोरोना के वजह से यदि आप कोरोना से ग्रसित होकर वेंटिलेटर पर जाएंगे तो उससे बेहतर है कि वो मास्क मास्क पहनकर ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी ही की, कुछ पलों की कमी की ही दिक्कत ज़्यादा बेहतर है। आपके क्या विचार हैं, आप इस पर ज़रूर कमेंट करें। वैसे भी वर्ष 2020 में इस शब्द को यदि इस तरीके से समझ लें कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है हमारे जीवन में, तो ज़्यादा बेहतर होगा हम सभी के लिए। सरकार पर भरोसा रखें तथा उन सभी की मदद करें जो इस काल में सक्षम ना हैं अपने आप को चलाने में या अपने आप की जीवन शैली को चलाने में। हाथ जोड़कर पुनः विनती करता हूँ कि नियमों का पालन ज़रूर करें। यूँ तो समझ ही रहे हैं कि इस पूरे लॉकडाउन का अर्थ क्या है। अब मुझे लगता है कि आप इस लॉकडाउन को अच्छे से समझ चुके होंगे। हालांकि हमारे पर्यावरण, नेचर ने जिस तरह से सुधार दिखाया है, तो यह एक हमें संकेत दिया जा रहा है कि यदि हम आगे से अपने तरीके, अपने रहने के तरीकों को नहीं सुधारेंगे तो फिर आगे इससे भी बुरी हालात उत्पन्न हो सकती है, जो शायद इससे ज़्यादा भयावह हो। खैर, इस वीडियो को अब मैं कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। यह वक्त तो एक अंधेरा है, यह वक्त तो एक अंधेरा है, कल एक नया सवेरा आएगा। जो छिपी है कहीं खुशियाँ, वो फिर से हमें ढूंढता गले लग जाएगा। यह वक्त तो एक अंधेरा है, कल एक नया सवेरा आएगा। जो छिपी हैं कहीं खुशियाँ, वो फिर से हमें ढूंढते गले लग जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जी हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। You can do it like this, take it to the left, or you can do it like that, and shake it to the right. All my ladies and